दोस्तों एसटीईटी 2019 में जो मेरिट और नॉट इन मेरिट हुआ, इसके पीछे किसकी गलती है? क्या बीएसईबी ने यह गलती किया? क्या सरकार ने यह गलती किया? या फिर यह जो मुद्दा इतना भड़क रहा है, इसके पीछे नॉट इन मेरिट का हाथ है? इसमें साजिशकर्ता कौन है और इसमें विक्टिम कौन है? कहने का मतलब शोषण कौन कर रहा है और शोषित कौन हो रहा है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना सारा कोर्ट केस होने के बावजूद, आंदोलन होने के बावजूद सरकार जो है अपनी चाल पे चाल चल रही है और कैसे भी करके मेरिट के बहाली को फंसाना चाह रही है। कल जब बिहार एसएससी वालों ने आंदोलन किया, और अगर आप लोगों ने उनका आंदोलन देखा होगा, उनकी मांगों को देखा होगा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जानबूझ के बिहार में बहाली को फंसाती है। और जिस तरह से इन लोगों ने बिहार में मेरिट के बहाली को फंसाया है, उसी तरह से अब ये लोग चाहते हैं कि बिहार एसएससी के बहाली को भी फंसाया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एसटीईटी 19 में यह मेरिट और नॉट इन मेरिट हुआ क्यों। ये जो मेरिट और नॉट इन मेरिट दिख रहा है पर्दे पे, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे है, लेकिन इसके पीछे सरकार की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है कि हमें शिक्षकों की बहाली बिहार में नहीं करनी है। क्योंकि एसटीईटी 19 का जो रिजल्ट था, एकदम साफ सुथरा रिजल्ट था और सरकार को यह प्रतीत हो रहा था कि इस बहाली को फंसाना अब मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसको लेकर न तो छात्रों में कोई आपसी मतभेद था और न ही इस पे कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंस रहा था। इसको फंसाने के लिए आखिर क्या किया जाए, इसी के लिए सरकार ने बहुत दूर से और बहुत लंबे स्तर पर एक प्लानिंग किया, जिसके तहत जानबूझ करके इस एसटीईटी 19 में मेरिट और नॉट इन मेरिट किया गया। क्योंकि आप लोग को पता है कि एसटीईटी 2019 में सिर्फ और सिर्फ जितना सीट है उतने बच्चों को ही क्वालिफाई घोषित करना था, या फिर कह लीजिए उतने बच्चों को ही मेरिट में घोषित करना था। लेकिन फिर भी जानबूझ करके शिक्षा विभाग ने पहले सीट से ज़्यादा यानी कि 80,000 लोगों को क्वालिफाई घोषित करवाया। और फिर बाद में यह खुद सोच के देखिए आप लोग कि जब एक इंसान को कह दिया जाए कि हाँ आपकी जॉब पक्की है, उसके 3 महीने के बाद कहा जाए कि नहीं अब आपकी जॉब नहीं हो सकती है, तो नॉट इन मेरिट वालों का आंदोलित होना लाजमी था। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साजिश मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका सबूत आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि सभी राज्यों में टीईटी एसटीईटी का परीक्षा होता है, लेकिन कभी भी किसी भी राज्य में जब रिजल्ट आता है तो उस राज्य के शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट जारी नहीं करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री यह नहीं कहते हैं कि जितने भी लोग पास हुए हैं हम सबको नौकरी देने जा रहे हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक प्लानिंग था शिक्षा विभाग का, जिसके तहत शिक्षा मंत्री ने जानबूझकर एक गलत डेटा प्रस्तुत किया। और गलत डेटा देने के संदर्भ के साथ साथ ही उन लोगों ने इन्होंने एक झूठा वादा भी कर दिया कि जितने भी लोग आज क्वालिफाई हुए हैं हम सबको जॉब देंगे। और यही जॉब देने का जो झूठा वादा था, यही इनके गले का घंटी बना नहीं, इन लोगों ने जानबूझकर अपना घंटी बनाया ताकि यह जो एसटीईटी 19 की बहाली है कोर्ट में चला जाए। ये दोस्तों कोर्ट में गया नहीं है, इसको ज़बरदस्ती कोर्ट में धकेला गया है ताकि कैसे भी करके इस बहाली को न किया जाए और जो भी लोग डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको सड़कों पर दौड़ाया जाए, लाठियों से पीटा जाए, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा बिहार एसएससी में हुआ। तो जो लोग भी सोचते हैं कि गलती बीएसईबी ने किया है, या फिर गलती गवर्नमेंट ने किया है, या फिर गलती टीसीएस ने किया है, या फिर यहाँ पे गलती नॉट इन मेरिट वालों का है, गलती यहाँ पर किसी का नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार का साजिश है, सरकार का चाल है कि कैसे भी करके बहाली को फंसाना है और बहाली को नहीं करना, यही इनका टारगेट है। क्योंकि नोटिफिकेशन तो इन लोगों ने कोर्ट के दबाव में निकाल दिया, और क्योंकि चुनाव था तो एग्ज़ाम भी हो गया, और उसके बाद कोर्ट का आदेश था तो रिजल्ट भी देना पड़ गया। लेकिन इन लोगों को कैसे भी करके बहाली को फंसाना है, इसीलिए ये लोग इतना बड़ा साजिश रच रहे हैं। यह देख सकते हैं आप लोग कि जो बिहार एसएससी में कल विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर इस सरकार की मंशा किसी भी बहाली को साफ सुथरे तरीके से करानी होती तो आज बिहार एसएससी में ऐसा कंडीशन नहीं आता। आप लोग को अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि जो बिहार एसएससी में को फिर से सरकार ज़बरदस्ती फंसाने के चक्कर में है, और इसका पूरा मामला जो है वो यह है कि जो गवर्नमेंट ने छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। तो अब गवर्नमेंट का कहना है छात्रों से कि अगर आप काउंसलिंग में आते हैं तो आप
आप अपना सभी सर्टिफिकेट 2014 से पहले का लेके आइए, क्योंकि नोटिफिकेशन 14 में आया था। तो अब इनका कहना है कि आपका जितना भी प्रमाण पत्र आप लोग देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर दक्षता हो, टाइपिंग से संबंधित सर्टिफिकेट हो, या फिर जो भी सर्टिफिकेट चाहिए काउंसलिंग के समय, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो आप लोग 2014 से पहले का लेकर आइए। आप लोग सोच के देखिए, 7 साल हो गए इसको। अगर 7 साल आपको लग गया एग्ज़ाम करवाने में, 7 साल में आप लोग रिजल्ट नहीं दे पाए, इसमें छात्रों की क्या गलती है? और 7 साल पहले का डॉक्यूमेंट लेकर आना प्रैक्टिकली सोचना भी गलत है। और इसी बीएसएससी के ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम में इन लोगों ने ऐसा कंडीशन नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि उनकी बहाली इन लोगों को करनी थी। लेकिन जो इंटर स्तरीय जो बहाली है बिहार एसएससी का, इसको इन लोग को फंसाना है। तो अब कोई मुद्दा इन लोगों को फंसाने के लिए नहीं मिला है, तो ज़बरदस्ती एक नुक्स निकालने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि अब आप लोग 2014 से पहले का सर्टिफिकेट लाइए। और इनके पीछे इनका सीधा सा उद्देश्य है कि जो भी 13,000 समथिंग सीट है, उसमें से मैक्सिमम सीट को भरने ही न दिया जाए। और अगर सीट खाली रह जाएगा तो फिर ये लोग ढिंढोरा पीटेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे पटना के शहरों में। जितने भी इनके नेता मंत्री है सब अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करेंगे, देखिए हमने 13,000 लोगों को जॉब दे दिया। आप लोग को पता होगा कि जो 1.25 लाख शिक्षकों का नियोजन चल रहा है बिहार में, इसको लेकर अभी तक कम से कम 50 बार जो इनके नेता मंत्री हैं ट्वीट कर चुके हैं, पटना में बड़े बड़े होर्डिंग लगवा चुके हैं कि हमने 1.25 लाख शिक्षकों का नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन 2.5 लाख से नहीं, 2.5 साल से हो नहीं रहा है। इसको लेकर ये लोग कभी भी होर्डिंग नहीं लगवाएंगे। तो बिहार सरकार की मंशा साफ साफ यही है कि कैसे भी करके बहाली को फंसाया जाए, भले वो कोई भी बहाली हो, भले 6 पेज का हो, STT 19 मेरिट का हो, बिहार SSC का हो, अमीन का हो, या फिर बहुत सारे और भी बहाली बिहार में अभी कुछ दिनों पहले आए थे, कुछ सालों पहले कह लीजिए आए थे, और किसी को भी कंप्लीट नहीं कराया गया। इसके पीछे सरकार की सीधी सी मंशा है कि हमें लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना ही नहीं है। और इनके लिए रोज़गार का मतलब है कि लोग गांव में जाएं, शहरों में जाएं, दारू ब्लैक करें। बिहार में अब एक यही रोज़गार बच गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन होगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।